आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। भारत फ्यूचर सिटी को तरक्की देने के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया खुसूसी इजलास, ओहदेदारों को दी गई ज़रूरी हिदायत। मरदमशुमारी के दौरान ज़ातों की गिनती की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाज़त, तबक़ाती मरदमशुमारी की मुखालिफत में दाखिल दरख्वास्तें मुस्तरद। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेश क़यासी के तनाजुर में चौकस रहे हैं आवाम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मशवरा, मौसर इक़दामात की चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। रियासतों की खुसूसी इमदादी स्कीम के तहत तेलंगाना को 5,000 करोड़ रुपये की इमदाद दी जाए। मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन से तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात। बेटी को नाजायज़ रिश्ते की रुकावट समझकर खातून ने पानी के टैंक में फेंक दिया। अलवाल में शर्मनाक वाक़या। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR-HRD बोधी पवेलियन में महकमे सनत के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर शहर D श्रीधर बाबू, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राम कृष्णा राव, CM के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC के वाइस चेयरमैन शशांका, इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर निखिल चक्रवर्ती, महकमे IT के जॉइंट सेक्रेटरी अनुदीप दुरुस्टी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। CM रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में ज़मीन की अलाटमेंट और सनतों के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि डिज़ाइन नेट ज़ीरो सिटी की तरह ही होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बैनुल-अक़वामी सतह पर तैयार किया जाना चाहिए और इस पर कोई समझौता ना किया जाए। उन्होंने कहा कि सिटी को तरक्की देने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह के शहरों का मताला किया जाए। ज़मीन की अलाटमेंट ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद ही की जाए। बैनुल-अक़वामी सतह की तंजीमों को फ्यूचर सिटी में लाया जाए। फ्यूचर सिटी में अवामी नुमाइंदों, सिविल सर्विसेज अफसरान और सहाफ़ियों के लिए 500 एकड़ अराज़ी मख्तस की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ कि मरकज़ के ज़रिए ऐलान करदा हेल्थ क्लस्टर फ्यूचर सिटी में लाया जाए। अगर ज़रूरी हो तो वज़ीर आज़म मोदी से हेल्थ क्लस्टर मख्तस करने की अपील भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि फ्यूचर सिटी इंडस्ट्रियल पार्क में सनतों के क़याम का संग बुनियाद जून में रखा जाए, क्योंकि ज़मीन अलाट होते ही सनतों की तामीर शुरू करने का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इन्वेस्ट तेलंगाना के नाम से खुसूसी सेल क़ायम किया जाए। इन्वेस्ट तेलंगाना के लिए एक पुरकशिश लोगो और वेबसाइट बनाने की भी हिदायत दी गई। इन्वेस्ट तेलंगाना के लिए खुसूसी दफ्तर क़ायम किया जाना चाहिए, जबकि 1500 एकड़ पर डेटा सिटी क़ायम करने का भी मंसूबा भी बनाया गया है। महकमे आबरसानी के GM अनंता लक्ष्मी कुमार को अदालत ने 14 दिन की तहवील में दे दिया है। उसके बाद ACB हक्काम ने उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। अनंता लक्ष्मी कुमार हैदराबाद महकमे आबरसानी में प्रोजेक्ट डिवीज़न 3 के जनरल मैनेजर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे और एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों में वो पकड़े गए। गुज़िश्ता रोज़ सुबह तकरीबन 6 बजे ACB हक्काम की टीम मल्लापुर वेंकटरमना कॉलोनी में वाक़े कुमार के घर पहुंची और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इसके अलावा हैदराबाद, सिकंदराबाद, निज़ामाबाद ज़िले और रंगारेड्डी ज़िले में कुमार के रिश्तेदारों और दोस्तों से मुताल्लिक़ 8 मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे गए। धावों के दौरान उनके घर से भारी रकम बरामद हुई। रकम गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। रजिस्ट्रेशन वैल्यू के मुताबिक ज़ब्त शुदा जायदादों की मालियत तकरीबन 5.88 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि मार्केट में उनकी कीमत 100 करोड़
रुपए से जायद होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ఫస్ట్ వీధులు కొడుతున్నాం. आदिलाबाद तिलमटगुड़ पुलिस ने बर्फ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए संगड़ी गांव के अय्यप्पा स्वामी मंदिर में पेश आए चोरी के मामले को महज 24 घंटों के अंदर हल कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी शवाहिद की मदद से मुलजिम की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस तहकीकात के दौरान मंदिर से सरकाशुदा पंचलोहा नागा देवता का मुजस्सिमा भी बहिफाजत बरामद कर लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए असली टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे की मुहिम तेज़ कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बाज़ खिदमात को मी सेवा व्हाट्सएप से मरबूत किया गया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू की कामयाब मसाई के नतीजे में मी सेवा के ज़रिए अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शफाफियत के साथ मुख्तलिफ महकमे जात की खिदमात को मी सेवा से मरबूत किया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में आवाम की सहूलत के लिए व्हाट्सएप चैटबैट मी सेवा खिदमात को मुतारफ़ किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बाज़ इजाफी खिदमात को भी मी सेवा व्हाट्सएप से मरबूत कर दिया गया है। रियासत भर में आवाम किसी भी मुकाम से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिन खिदमात को मी सेवा से मरबूत किया गया उनमें प्रॉपर्टी असेसमेंट, रिवीजन, बर्थ करेक्शन, डेथ करेक्शन, बर्थ एट होम, डेथ एट होम, डोर नंबर करेक्शन, प्रॉपर्टी टीम करेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स खिदमात और ट्रेड लाइसेंस की तजदीद शामिल है। आवाम व्हाट्सएप मी सेवा खिदमात के लिए फ़ोन नंबर 8096958096 को अपने मोबाइल में महफूज कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी फैक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार में 2 बड़ी अहम तब्दीलियाँ की है। इन नए क़वानीन का मकसद बच्चों के आधार रजिस्ट्रेशन के अमल को मज़ीद महफूज और शफ़ाफ बनाना है। नए ज़वाबित के मुताबिक अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड ख़ानदान के सरबराह यानी वालिदैन या क़ानूनी सरपरस्त के आधार कार्ड की बुनियाद पर ही जारी किया जाएगा। चूँकि 5 साल से कम उम्र के मासूम बच्चों के उंगलियों के निशानात या आँखों का स्कैन नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब रजिस्ट्रेशन के वक्त वालिदैन भी किसी एक की बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया गया है। अमल के दौरान वालिदैन में से एक के फिंगरप्रिंट या
आइरिस स्कैन किए जाएंगे। बच्चे का आधार कार्ड बनवाने अब बच्चे की तारीख पैदाइश का सबूत, बर्थ सर्टिफिकेट और ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ का सबूत फराहम करना लाजमी होगा। बच्चे के वालिदैन या क़ानूनी सरपरस्त के पास दुरुस्त आधार कार्ड होना ज़रूरी है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने आसरा और दूसरे पेंशन्स के मुस्तहिक़ीन से अपील की है कि वो EKYC को यकीनी बनाएं। मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अपील की कि मौमरीन, बेवाएँ, माज़ूरीन और तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन जो हुकूमत की पेंशन से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, फ़ौरी तौर पर मुतालिका इमारत दफ्तर से रुजू होकर अपनी पेंशन का वेरिफिकेशन करवा लें। जाफ़र हुसैन मेराज ने बताया कि हुकूमत वेरिफिकेशन ना होने पर पेंशन को रोक सकती है, इसलिए फ़ौरी तौर पर MRO ऑफिस या फिर वेरिफिकेशन सेंटर से रुजू होते हुए अपनी पेंशन्स की वेरिफिकेशन की जा सकती है। मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मीडिया को पेंशन वेरिफिकेशन पॉइंट्स के बारे में भी तफसील बताई। जितने भी आसरा पेंशन है, मतलब जो हजरात को पेंशन सैंक्शन है, महीने को पेंशन आ रहा, उनका वेरिफिकेशन चालू हुआ है। ये 15 जून तक ये वेरिफिकेशन जारी रहेगा, जिसके अंदर ओल्ड एज पेंशन भी आता, वीडियो पेंशन, डिसेबल पेंशन, सिंगल वुमन पेंशन, ये पूरे जितनों को भी आपका अगर पेंशन भी है तो आपको अपना पेंशन जो चल रहा उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए कुछ एरिया के अंदर पॉइंट्स है। जैसा जो मंडल में आप है वहाँ MRO ऑफिस में जा सकते हैं, और दूसरी जगह याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुझे 3 मंडल आते हैं। एक सईदाबाद मंडल में आता है, और एक चार मीनार मंडल आता है, और एक बल्लागुड़ा मंडल। सईदाबाद मंडल के अंदर जो याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पेंशन जो हासिल कर रहे हैं उन लोग 4778 है, 4778 लोग को पेंशन मिल रहा है। ओल्ड एज के 1223 है, विडो पेंशन के 2466 है, डिसेबल पेंशन के 737, सिंगल वुमेन के 352। ऐसा सब ऑल टुगेदर कैलकुलेट करें तो 4778 पेंशन है। ये आप मंडल सईदाबाद के अंदर जाके भी अपना KYC कराना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से अगर आप KYC के अंदर अगर कोताही करेंगे, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो शायद उन लोग आपका पेंशन कैंसिल कर दे सकते। कई वजूहत हो सकते हैं उसके अंदर कि बोले जो पेंशनर है शायद उन्हें इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसे तमाम चीज़ें आके और कैंसिल करा दे सकते हैं। तो मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है, सईदाबाद मंडल के अंदर सिंगरेनी कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में चल रहा, चंद्रया हार्ट्स बस्ती दवाखाने में चल रहा, कोरमागुड़ा ओमनगर कम्युनिटी हॉल में चल रहा, पद्माशाली संगम में चल रहा, जो अपोजिट साई नर्सिंग होम है, और सुब्रमण्यम नगर कॉलोनी बैक साइड MRO ऑफिस सईदाबाद, और सईदाबाद MRO ऑफिस में चल रहा। यहाँ पे आप कोई भी सेंटर पे जाके या MRO सईदाबाद पे जाके आप अपना पेंशन का चेक करा के KYC अपडेट कराना ज़रूरी है। उसी तरह चार मीनार मंडल है, चार मीनार मंडल के अंदर मेरे पास याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 11,667 टोटल पेंशनर है। ओल्ड एज पेंशन है 4,959, विडो पेंशन है 4,634, डिसेबल पेंशन है 1,394, सिंगल वुमेन 680, ऐसा 11,667 है। जो आपको MRO ऑफिस जो डबिलपुरे पे है, चार मीनार मंडल ऑफिस, वहाँ पे आप करा सकते हैं। अमान नगर कम्युनिटी हॉल बिसाइड सलमान मस्जिद और बस्ती दवाखाना डबिलपुरा, ये 3 जगह काउंटर्स खुले हुए हैं जो 15 जून तक रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से अदबन दरख्वास्त है कि आप अपना पेंशन का जो है वो वापस दोबारा वेरीफाई करवा लीजिए। इसके अलावा मेरे पास आता बंडलागुड़ा मंडल का कुछ हिस्सा आता है, जिसमें गौलीपुरा आता है और तलाबकटा नशेमन नगर का एरिया आता है, जो 18/7 का जो एरिया होता है वो एरिया भी आता है। वहाँ पे मेरे पास कुछ पेंशनर्स मौजूद है। उसके पूरे चूँकि क्या छोटा सा एरिया था, पूरे डिटेल मेरे पास राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ, मगर मैं तमाम पेंशनर से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस को जाके करवा सकते, और आपकी सहूलत के लिए नशेमन नगर सफील के बाजू अभी MP लाट में जो कम्युनिटी हॉल बनाया गया है उसमें भी हम इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख से काउंटर खोल रहे हैं। आप वहाँ पर भी आके अपना पेंशन को वेरीफाई करा सकते हैं।
इंशाअल्लाह ताला तमाम सेंटर्स के ऊपर मैं खुद विजिट करूँगा नकीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हम। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में खुश्क हवाओं और तेज़ धूप की वजह से दर्जे हरारत 45 से 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। हैदराबाद में भी दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्म लहर से लेकर शदीद गर्म लहर जैसी सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के मरकज़ी मौसम निगरानी मरकज़ सफदरजंग में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4.7 डिग्री ज़्यादा और गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में 1.7 डिग्री ज़्यादा था। पालम मरकज़ में भी दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.8 डिग्री ज़्यादा था और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें 1.6 डिग्री का इजाफा हुआ। इस तरह लोधी रोड मरकज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 6.2 डिग्री ज़्यादा है और गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में 1.4 डिग्री ज़्यादा था। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने महकमे मौसमियात की तरफ से तेज़ गर्म हवाओं और शदीद गर्मी की लहर पर वार्निंग के तनाजुर में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आला ने चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में कलेक्टर्स को भी हिदायत जारी करने की हिदायत दी है। इस पेश क़यासी पर शुमाली तेलंगाना के अजला में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। वज़ीर-ए-आला ने इन अजला के अहदेदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला ने ORS पैकेट्स की मौसर दस्तियाबी को यकीनी बनाने, पीने के पानी और बरक़ी की बाकायदा फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला ने बुनियादी मराकिज़ सेहत से लेकर ज़िला हॉस्पिटल के तिब्बी और सेहत के अमले को चौकस रहने की हिदायत दी है। अगर कोई सन स्ट्रोक की वजह से रुजू होता है तो उसे फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आला ने शहरी इलाक़ों में कूलिंग सेंटर्स कायम करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर-ए-आला ने दोपहर के दौरान सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वक्तन फ़ौक्तन अजला की सूरत हाल से बाखबर रहें और कलेक्टर्स को हिदायत जारी करें। FTCCI के वफ़द ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को एक्सीलेंस अवार्ड तक़रीब में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से चारशंबे को FTCCI के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में इदारे के सदर RV कुमार, डायरेक्टर संगीता और अवार्ड कमेटी के चेयरमैन भास्कर रेड्डी भी शामिल थे। तेलंगाना की नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली के अपने दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रियासत की तरक्की, तालीम के बुनियादी ढांचे और दूसरे मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। नायब वज़ीर-ए-आला ने मरकज़ से रियासतों की खुसूसी इमदादी स्कीम के तहत तेलंगाना को 5,000 करोड़ रुपये की इमदाद की दरख्वास्त की है। साल 2025 बैच के ट्रेनी IAS अहदेदारों ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से बोधी पवेलियन MCHRD में मुलाकात की। इन अहदेदारों में साई शिवानी, सचिन बसवराज, पोताराजू हरिप्रसाद, पारस कुमार, P सुरेश और श्रीकांत रेड्डी शामिल हैं।
MCHRD के वाइस चेयरमैन शांति कुमारी और कोर्स डायरेक्टर उषा रानी भी इस मौके पर मौजूद थीं। तेलंगाना के आज़मीन हज का 21वां काफिला भी अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गया है। तलबिया की गूंज में मंगल की रात काफिले को हज हाउस से रवाना किया गया। इस मौके पर दुआएं भी की गईं। हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, साबिक़ नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं हाली सुल्तान मिर्जा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आसरा और दूसरे पेंशन्स के मुस्तहिकीन के EKYC कैंप्स का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि मौमरीन, बेवाएँ, माजूरीन, तनहा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन जो हुकूमत की पेंशन से इस्तेफ़ादा कर रही हैं, फ़ौरी तौर पर तहसीलदार दफ्तर से रुजू होकर अपनी पेंशन का वेरिफिकेशन करवा लें। रुकन असम्बली ने बताया कि हुकूमत वेरिफिकेशन न होने पर पेंशन को रोक सकती है, इसलिए फ़ौरी तौर पर तहसीलदार दफ्तर और वेरिफिकेशन दफ्तर से रुजू हों। रुकन असम्बली ने तहसीलदार दफ्तर में अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। इस मौके पर तहसीलदार सईदाबाद मनीपाल रेड्डी, तहसीलदार चारमीनार के निहारिका के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन और जिम्मेदारान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हैदराबाद की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि जितने लोग को भी ये पेंशन या वजीफ़ा जितने लोगों को भी मिल रहा था, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, सिंगल वुमन हो या डिसेबल पेंशन हो, ये तमाम लोगों का लाइफ वेरिफिकेशन चल रहा है जो 1 महीने तक चलेगा। मैं तमाम से ही कहूँगा कि आप लोग अपने अपने पेंशन अपने अपने MROs और MRO जहाँ भी सेंटर्स लगाए हैं वहाँ पर या तहसीलदार ऑफिस पर जाकर अपने पेंशन्स को वेरीफाई करा लें, ताकि आगे चलकर किसी को बाद में तकलीफ ना हो कि जो वेरीफाई नहीं कराएंगे हुकूमत उनका पेंशन रोकने का मंसूबा बना रही है। तो मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि आप तमाम जो जिसको वजीफ़ा मिल रहा है वो लोग जाकर अपना लाइफ पेंशन वेरिफिकेशन तहसीलदार ऑफिस या वो लोग जहाँ कहीं भी सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पर वेरीफाई कराएं। मीरचक पुलिस स्टेशन के रूबरू बरखी खंबे को आग लग गई। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुकामी वाक़े का दौरा किया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। साबिक़ कॉरपोरेटर के अलावा मजलिस के मुकामी जिम्मेदारान भी मौजूद थे।
स्टार्टिंग में विजुअल है खड़े में तुमने मारे वैसा मार दो पूरा लाइट लेना है 1:35 पर नराला मंडी मीर चौक पुलिस स्टेशन के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल पर आग लगी। इसी इत्तला मुझे मिली। मैं जबी नकीब मिल्लत आलाज बैरिस्टर सऊदी यूनिवर्सिटी साहब MP सदर कुली मजिस्ट्रेट को इत्तला दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करिए। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और मैं यहाँ पर आया। उस वक्त फायर ब्रिगेड भी आया यहाँ पर। जब तक हमारे सोहेल खादी साहब साबिक़ा कॉरपोरेटर भी यहाँ पर मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह आग को काबू पा लिया गया और आग बुझ चुकी। तो बड़ा हादसा होने से बच चुके हैं। इमीडिएट इस पर एक्शन लिया गया। इसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हो सकता। अलवाल इलाके में 6 साला बच्ची की मुश्तबा मौत में तहकीकात के दौरान ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि मां ने ही अपनी बेटी को पानी की टांकी में फेंक दिया था। तफसीलात के मुताबिक रेखा के साई नामी नौजवान से नाजायज़ ताल्लुकात थे और रेखा अपनी बेटी तानविका को अपने नाजायज़ रिश्ते में रुकावट समझ रही थी। इसीलिए उसने बेटी को ही रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और उसे टांकी में फेंक दिया। अपनी बेटी की मौत का वो हादसा साबित करने की कोशिश कर रही थी। ताहम तहकीकात पर पुलिस ने मां को ही मुल्जिम पाया तो रेखा और उसकी आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। भारत फ्यूचर सिटी को तरक्की देने के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुनक़िद किया खुसूसी इजलास। ओहदेदारों को दी गई ज़रूरी हिदायत। मरदमशुमारी के दौरान ज़ातों की गिनती की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाज़त। तबक़ाती मरदमशुमारी की मुखालिफत में दाखिल दरख्वास्तें मुस्तरद। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेश क़यासी के तनाजुर में चौकस रहे हैं आवाम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मशवरा। मौसर इक़दामात की चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। रियासतों की खुसूसी इमदादी स्कीम के तहत तेलंगाना को 5,000 करोड़ रुपये की इमदाद दी जाए। मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन से तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात। बेटी को नाजायज़ रिश्ते की रुकावट समझकर खातून ने पानी के टैंक में फेंक दिया। अलवाल में शर्मनाक वाक़या। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।